दीदी बहुत बड़ी संस्कारी लग रही है। हाँ तो और क्या है, जब सब बहुएं मरी थी ना तब जाकर मेरी बहू पैदा हुई थी। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी शुभ घड़ी पे अशुभ बातें नहीं की जाती। आपको कहना चाहिए लाखों में एक है मेरी बहू। हाँ हाँ चल, मुझे मत सिखा। बहू अपने सुकत में से कलश गिराकर घर के अंदर आ जा। पाद हुआ तो नाश हुआ। हाँ बुआ जी, एक अशुभ और हो गया। अरे पनौती बैठा है यहाँ नाश करने के लिए, जब भी कोई शुभ काम करने जाओ कभी छीक देगा, कभी पाद देगा। भाग यहाँ से। बहू चल कलश गिराकर अंदर आ, देख आगे क्या होता है अशुभ। रुक जाइए। जब प्यार मुझसे किया तो शादी क्यों इनसे किया? दे दे प्यार में धोखा, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर जा रही हूँ। जी लो। छी छी छी, हे प्रभु, इतनी गंदी सोच है तेरी। अरे होगी अपनी माँ की मॉडर्न सॉडर्न, लेकिन यहाँ तुझे संस्कारी बहू बन के ही रहना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा के रखी हो? दिमाग सही है कि नहीं? अरे बेटा, दिमाग मेरा नहीं, तेरी बीबी का खराब हो गया है। हे भगवान, मैं तो पछता रही हूँ तेरी इस लड़की से शादी करवा के। क्या होगा इस घर का? मम्मी क्या पागलों वाली बात कर रही हो? अभी कल ही शादी हुई, कितना बड़ा कांड कर दी है जो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही हो। हाँ और क्या भाभी, मैंने आपको 2-3 महीने बाद कहा था बहू को मुट्ठी में करने के लिए, तुम तो दूसरे दिन ही बहू को घेर में ले रही हो। अरे दीदी, ये किसी की मुट्ठी में नहीं आएगी, ये पहले से सबकी मुट्ठी से फरार है। जो करने के लिए कह रही है ना, सुनो की तो पैर के नीचे से छत खिसक जाएगी। क्या करने के लिए कह रही मम्मी? उसी से पूछ ले, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती ना, भद्र बात बोल के। इसका ना बताते क्यों नहीं? सबसे क्या बात है? कुछ नहीं राज, मम्मी जी साड़ी पहने के मुझे दिखाई करने अपने बोल रही, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं इसा पहन के मुझे दिखाई करूंगी। क्या बारी तुम्हें ससुराल आ रही है? अच्छा तो ठीक है, जल्दी से आ। अरे तो बता ना क्या खाएगी? ठीक है। बहू किससे बात कर रही थी? माजू, आज मेरी छोटी बहन परी आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, इसी बारे में देख भी लूंगी, शादी में भी नहीं आ पाई थी। राजा बाजार से छोले भटूरे ले आना, मेरी छोटी बहन परी को छोले भटूरे बहुत पसंद है। बस सिर्फ छोले भटूरे, गोलगप्पे नहीं खाते? ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, जितना बोला उतना करिए। ओके बेबी। ये किसकी बाइक है? इसका मतलब साली जी आ गई। क्या हुआ बेटा? मम्मी छत पे भूत है। क्या? हाँ। ये रही मम्मी। रात तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी परी को भूत बोलने की? नहीं, ये परी एक परी है। राज! हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। बहन जी आप भी लीजिए। वैसे दीदी कहाँ से हैं? बस यही पास नहीं बहन जी, रोगीपुर से। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी। बस मैं यहीं पर रोक दीजिए। चल बेटा हम भी उतर लेते हैं। चल बेटा। हाँ मम्मी। हेलो। हाँ बेबी। क्या कर रहे हो बेबी? कुछ नहीं बेबी, बस तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। लेकिन बेबी पहले ये बताओ, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ बेबी, मैंने तो आपको पहली नजर में अपना पति मान लिया था। तो ठीक है, अब पहले शादी होगी तभी फिर बात होगी आगे। संदन जी, बिटिया को बुलाइए। रुपतारा बिटिया। मम्मी जी नमस्ते। गया तू? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। मेरी बेटी के लिए एक वर चाहिए। जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं 5 करोड़ रुपए और 2 फॉर्च्यूनर और उसे रहने के लिए एक बंगला दहेज में दूंगा। अगर आप इस शादी के लिए इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बेटा यहाँ पे कोई 1 लाख देने को तैयार नहीं है, लग रहा है हमारी किस्मत बदलने वाली है। फॉलो बेटा। हेलो जी ससुर जी नमस्ते। हम तैयार हैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए, बस आप अपने घर का पता बताइए, हम आके आपकी लड़की को देख लेते हैं। हाँ बेटा ठीक है, गली नंबर 313 मकान नंबर 420 पे आ जाइए। ठीक है समरिया। मम्मी चलिए, बुढ़ा तैयार है शादी के लिए। हाँ बेटा चल। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। भाई साहब नाश्ता वास्ता तो होता रहेगा, आप लड़की को बुला दीजिए, शादी पक्की कर लेते हैं। जी जी बेटर, लक्ष्मी बेटी को ले आ। जी सर। देखा मम्मी, साक्षात लक्ष्मी चल रही अपने घर। हाँ बेटा, मुझे तो भूल ही नहीं रहे 5 करोड़ रुपए। मम्मी जी नमस्ते। अरे बेटा तेरे टाइम होगा, कोई जल्दी चमड़ा का चप्पल दे दो।
क्या मिर्गी? बेटा इन दोनों को उठाकर बाहर फेंको। मम्मी आज तो बाल बाल बच गए। हाँ बेटा, ये 5 करोड़ पत्नी नहीं, अरे कितने से थे भाई से। भैया भैया वो देखो भाभी लकड़ी तोड़ने आई है। तक बोका कहीं का। भैया इतना आपका गरिया दी। बाग बच्चों में गरिया नहीं रही है, तो तू मेरे साथ खड़ा है ना तभी शर्मा रही है। ओ अच्छा, कम निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। क्या हुआ सुंदरा? अम्मा हम जंगल में लकड़ी तोड़ने गए थे, भरवित्तन मुझे छेड़ रहा था। चल तू मेरे साथ आ, शकुंतला को बताती हूँ बस लंबी लंबी अपने बेटे के बारे में। शकुंतला कहाँ गई, बाहर निकल। क्या हुआ सुंदरा? क्या माँ काहे चिल्ला रही हो? शकुंतला अपने बेटे को समझा ले, बार बार मेरे बेटे को छेड़ता है, नहीं तो अगली बार तेरे घर पर नहीं से थाने में जाऊंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी मेरा बेटा सो के नहीं उठा है, तू कह रही है तेरी बेटी को छेड़ रहा था। कहाँ सो रहा, चल दिखा। हाँ चल देख ली ना, अब निकल यहाँ से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पापा सब लोग ठंड में क्यों शादी करते हैं? ढंग के कपड़े पहनने को नहीं मिलता। अरे बेटा सबको ठंड में रजाई और लुगाई की जरूरत होती है, इसलिए लोग ठंड में शादी करते हैं। अच्छा, लुगाई के साथ साथ रजाई भी मिल जाती है। ठीक है। अच्छा हाँ, तभी तो मैं सोचूं क्यों ठंड में शादी करते हैं, रजाई फ्री में मिल जाती है। हाँ बेटा चल, टोपी ठीक से बांध ले चल। अब ये क्या माजरा है पापा, इन लोगों को ठंड क्यों नहीं लग रही है? आप लोग स्वेटर पहने ना। क्या कर गुड्डे? बेटा कोई 60 साल की नहीं हो गई हूँ, अभी हमारी उम्र ही क्या है जब लोग स्वेटर पहनेंगे। हाँ बहू, लेकर बैठा रहता है। बहू वो तेरे फूफा और मामा जी आ रहे, जाके नाश्ते में कोई अच्छा सा बना लेना। पिछली बार इस करोड़ी ने पूरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी थी। अब बस इतना मम्मी, इतना तो अनु यूं यूं चुटकियों में बना देगी। बस बहू मैं तो यही चाहती हूँ। और तू खड़ी क्या देख रही है, जाके कुर्सी में लगा। इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की ना, अभी रुको इनकी लाडली की वाट लगाती हूँ। दीदी आप कब से सारा काम अकेले कर रही, लीजिए पानी पी लीजिए, आपको प्यास लग गई होगी ना। मैं जी रख दीजिए, अभी पी लूंगी। बहू एक गिलास पानी। अच्छा ये रखा है। बेटा तो इन कुत्तों को बिठा करके खिला रहा है। मम्मी पापा और मामा जी है ना ये। हाँ बेटा तो क्या बोल रहा है, इन कुत्तों का मामा और पापा बोल रहा है। सारे काट लेंगे। आपकी लड़की तो हमें पसंद है, आप सब बताइए कि मेरा बेटा कैसा लगा। बहन जी लड़का तो मुझे भी पसंद है, लेकिन दहेज की बात हो जाती और अच्छा था। भाई दहेज तो लगेगा ही, मेरा बेटा सरकारी नौकरी में है तो ज्यादा मांग नहीं है। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और अंगूठी सिक्कड़ और 10 लाख नगद। दीदी हम इतने गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे तो दहेज। मम्मी एक मिनट सुनिए। ठीक है हमें शादी मंजूर है, जितना मांग किए हम पूरा दहेज देंगे। ठीक है हम लोग चलते हैं, आप शादी की तैयारी करिए। लेकिन बेबी ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रही बेबी? हाँ बेबी, मेरी मम्मी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए कि तुम्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी, सीकर, अंगूठी, 10 लाख नकद दे सके। ठीक है समझ गया। कोई बात नहीं बेबी, मुझे एक भी दहेज नहीं चाहिए। बड़ी आई फॉर्च्यूनर लेने वाली। मम्मी हम शादी में एक भी दहेज नहीं लेंगे, बिना दहेज की शादी करेंगे। क्या? हाँ अगर आपने दहेज लेने की बात की तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबूजी मैं आपकी बहू को लाने जा रहा हूँ। जय भो बेटा। अम्मा जी, अरे ओ अम्मा। कौन है रे द्वारे पर भूख रहा है? अरे अम्मा हम नागपुर से भरवित्तन। अच्छा भरवित्तन, अब यहाँ क्या लेने आया है? अम्मा मैं अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। बैठो आ रही हूँ। बिटिया ओ नागपुर से तेरा पति आया है भरवित्तन, तुझे ले जाने। अम्मा मैं वहाँ जाऊंगी, आप भूल गई क्या हाल कर कर भेजा था मेरा। हाँ बिटिया आज समय आ गया है बदला लेने का, अब मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा ही करना। वहाँ कहाँ बैठे हो, भीतर आओ ना। नहीं वसुंधरा जल्दी चलो, बाबूजी की शरीर अकड़ गई है, उनकी मालिश करना है। अरे भीतर आओ ना। अरे वाह गुड आइडिया। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, अरे बाबूजी। चल निकल यहाँ से, दोबारा यहाँ मुंह मत दिखाना।
भारी मिस्टेक हो गया सर। बाबूजी, एकदम बलंडर हो। बाबूजी